नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इग्नाइट मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है और सेप्ट एनालाइज करके हम 10th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बस न्यूमेरिकल में भी चेंज हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा। उसी सीरीज़ में हम अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 40, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर इज 30, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। पहले जो एवरेज दिया है 12 नंबर का वो है 40, मतलब टोटल कितना हो गया नंबर 12 इंटू 40 इक्वल टू 12 4 जा 48 है ना। अब इसने दिया फर्स्ट 7 नंबर का जो एवरेज है वो 30 है। फर्स्ट 7 नंबर का एवरेज 30 दिया है, तो टोटल हो गया इतना। तो पूछा है कि जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं, उसका एवरेज क्या होगा। तो देखो 12 में से 7 गया तो कितना बचे 5, इसको यहाँ से माइनस कर दें हम 0 7 2। अब इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 270/5 का डिवाइड कर दो 5 4। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, देन आप वीडियो को देखिए एंड साथ में करते हैं। ए एंड बी टुगेदर। अब देखो ए और बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए अकेला उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए कि बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और वहीं ए अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। इन दोनों का जो हम अगर एवरेज निकालें तो वो आ जाएगा, एवरेज नहीं एलसीएम ले लो, 120 आएगा। 20 के टेबल में 126 टाइम में और 24 के टेबल में 125 टाइम में। मतलब यहाँ जो एफिशिएंसी है ए की वो क्या है 5 और ए और बी की क्या है 6। तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो b की एफिशिएंसी 1 है और वो 120 काम को कितना 120 दिन में ही करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन रो द स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, द स्ट्रीम इज रनिंग। देखो स्ट्रीम की रनिंग कितनी, स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस 117 किलोमीटर है। अब इसमें बताना है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बताना है, टोटल डिस्टेंस जो टोटल टाइम है हमें वो बताना है। तो देखो अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे हम 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। वहीं डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे 11 प्लस 2 13। तो आप 117 को एक बार 9 से फिर एक बार 13 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 1 3 प्लस ये 9, हमारा जो 22 यही हमारा आंसर है। ठीक है, याद रखिए कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ मैं आप कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता सकता क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम आगे आने वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ 540। अब एक जो शॉपकीपर है उसको 20% प्रॉफिट में इसको सेल करना है, उसने सेल किया, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज x। अब इसने 20% प्रॉफिट में सॉल्व किया, तो 20% क्या होगा हमारा 20% जो होगा 1/5, मतलब 6/5। ये 1 इसका प्रॉफिट हुआ, तो 6/5 में सेल किया, तो उसका टोटल जो सेलिंग प्राइस रहा वो ये रहा। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 6 पे इसको 9 टाइम में, तो x इक्वल टू 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 45। ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 10। अच्छा देखो
एवरेज ए प्लस बी का कितना दिया है 10 इंटू 2 टोटल हो गया 20। बी प्लस सी का दिया है 12 इंटू 2 24। सी प्लस ए का कितना दिया है 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर अगर इन सबको प्लस करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इन सबको प्लस कर दें, ये आ गया है ना। तो बताना है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का एवरेज बताना है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का टोटल जो सम यहाँ पर आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 37। अब एवरेज क्या होगा 3 से, क्योंकि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी 37/3 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। द रेशो ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन 10 ईयर एगो। अब भाई यहाँ पर हमने इसको लिया प्रेजेंट में है। अब 10 साल पहले -10 कर दो, इनका रेशो क्या था 11:3, किसका फादर एंड सन का। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है 10 साल बाद इनका रेशो क्या होगा 21:13। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लूँ। क्या होगा 11 का 3, यहाँ पर बचा 8, यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ भी 8, दोनों में सेम है। तो देखो यहाँ पर कितना 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है ना। तो यहाँ 10 की वैल्यू कितनी होगी, ये 10 साल बाद है, 10 साल पहले, टोटल 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। तो यहाँ पर किसी भी मल्टीप्लाई करते हैं, चलो इसी में कर देते हैं। ये हो गया 42 और ये हो गया 26। अब इसमें 10 ईयर माइनस कर दो तो क्या आएगा 32, यहाँ 10 ईयर माइनस करेंगे तो 16। तो जिस ऑप्शन में भी 32 और 16 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे द एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 30 इज। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करते हैं। 12 के टेबल में 30 नहीं आता, कैंसिल, 2 बहुत कम हो जाएगा क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ नहीं। 12 के टेबल में 60 तो आता है लेकिन 24 के टेबल में 60 नहीं आता, तो ये भी कैंसिल। हमारा डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 120। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे द 2 नंबर आर इन द रेशो। 2 नंबर 7:11 रेशो में है, 7:11। इफ़ देयर एचसीएफ इज 28 देन द सम ऑफ द 2 नंबर इज। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा 18 × 28। 18 8 जा 144, यहाँ 4 बचा 14, 18 2 जा 36 एंड 14 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये हमें सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये बहुत इजी हैं, तो भाई एसएससी जीडी में अभी जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, कभी तक टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप आगे और भी इस टाइप के वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए एंड आपके दोस्तों से शेयर भी कीजिए। देखो इसको भी अब सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट यहाँ डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ 3 टाइम में डिवाइड कर दिया है ना। ये भी डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 4 टाइम में। अब यहाँ पर क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल ही फॉलो करना, विदाउट उसके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। 7 - 4 3, 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ बचा 5, 5 + 4 9, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर डी। बिना बोर्ड मास के इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। लास्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अ कार डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 20% आफ्टर 2 ईयर। देखो ईच ईयर है ना, आफ्टर 2 ईयर द वैल्यू ऑफ अ कार विल बी। अब इतना है, लेट ओरिजिनल प्राइस x है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, 20% क्या होगा 1/5, डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। 4/5 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर ये हुआ तो फाइनल इसका ये आ गया है ना। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 से ये 3 टाइम में, 5 × 5 25, 25 × 3 75। डायरेक्ट x की वैल्यू
हमारी आ गई 75। एग्ज़ाम में भी आपको यही अप्रोच रखना है, हर एक चीज़ को लिखने नहीं बैठना है। जितने जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो उतने जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो हम लेके आते रहेंगे सो डैट आपके पास रीच हो जाए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।